Hello friends, we were discussing about stress and its management. So first and foremost we must realize why we get stress. Actually देखो, स्ट्रेस अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमने अपने लाइफस्टाइल को इस तरह बेतरतीब कर लिया है, सिस्टमेटिक है उससे हमने अनसिस्टमेटिक कर लिया है, तभी हमें स्ट्रेस होता है। जैसे एक किताब है आपकी या एक नोटबुक है, उसमें आपने 10 पेज पे लिखा कुछ और आप पेज पलट रहे हैं तो आप ढूंढ नहीं सकते 10 पेज बीच में थे, पहले थे, बाद में थे, कहां थे। वो रैंडमली लिखा है आपने। इसका मतलब ये है कि जैसे एक 100 पेज की नोटबुक है, कोई रजिस्टर है, तो उसमें रैंडमली हम 2 पेज पे लिखा, 6 पेज पे लिखा, 20वें पेज पे लिखा, 80वें पेज पे लिखा, तो हम उससे ढूंढ नहीं पाएंगे क्या लिखा है हमने। इसी तरह हमारा ब्रेन काम करता है। ब्रेन एक डेटा सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर का डेटा हम डालते हैं या मोबाइल में डेटा डालते हैं, ऐसे ही ब्रेन में ऑटोमेटिकली डेटा डलता है। और ये डेटा हमारा आता है हमारे नेचर से, हमारी आदतों से और हमारे एक्सपीरियंस से। जितना हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होगा, जितना हमारा माइंडसेट कूल एंड काम होगा, उतना डेटा हमारा अच्छा होगा। तो स्ट्रेसफुल जितने भी लोग हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में, उन्होंने अपने आप को बेतरतीब बनाया हुआ है, इनडिसिप्लिन्ड लाइफ बनी हुई है। तो सबसे पहले हम डिसिप्लिन बनाएं, तो फिर हमें स्ट्रेस आने की दिक्कत ही नहीं आएगी, स्ट्रेसफुल होंगे नहीं हमें कभी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में सिर्फ सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जैसे रजिस्टर में हम कुछ लिखते हैं तो फर्स्ट पेज से लिखें, फिर सेकंड से, थर्ड से, जो ढूंढना चाहेंगे अपने आप आ जाएगा उसमें। अब क्या है, अब हम एक्सेस थिंकिंग करते हैं। वी थिंक विदाउट एनी रीजन, वी थिंक विदाउट एनी सब्जेक्ट एंड विदाउट एनी टॉपिक। व्हाई? बिकॉज वी आर हैबिचुअल, वी आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स सिंस आवर चाइल्डहुड, because our parents never taught us how to think. Even the teachers in our college schools, they never taught us how to think and why to think and when to think. That is why today's modern life is the tragedy of stress. Almost every third person is full of stress or half of stress. आमतौर पर 3 आदमी इकट्ठे करते हैं तो उसमें एक को दबाव बना रहेगा, उसके कारण उसको कई बार नींद नहीं आती है, कई बार नेगेटिविटी आती है उसके पास, कई बार उसकी पॉजिटिविटी हट जाती है। सबसे बड़ी बात है, स्ट्रेस वाले आदमी को ना इमेजिनरी फियर होता है, कल क्या होगा, बिजनेस नहीं हुआ तो परसों क्या होगा। अरे भाई, परसों हम होंगे तो सब कुछ होगा ना। हम 10 इयर्स बाद का अभी सोच लें तो वो मुझे लगता नहीं कि किसी तरह से हम कोई अपने ऊपर वो पॉजिटिव डाल रहे हैं, वो नेगेटिविटी डाल रहे हैं। तो हमें स्ट्रेसफुल जरूर होना है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जैसे मुझे फ्लाइट लेनी है, अभी जैसे 2 बजे है, मुझे फ्लाइट लेनी है शाम को 6 बजे, तो फ्लाइट का नेचुरल प्रेशर रहेगा, मेमोराइजेशन आएगी कि मैंने फ्लाइट लेनी है, तो मैं अपनी घड़ी देखूंगा, अभी है टाइम, लेकिन उसको मेमोराइज कहेंगे, स्ट्रेस नहीं कहेंगे। इसी तरह हम डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, उनको मेमोराइज करते हैं हम। स्ट्रेस वो है कि जिसको बिना विचार किए बार बार वो बाय फोर्स हमारे माइंड में आता है। तो हमें ना स्ट्रेस को निकालना भी आना चाहिए, अपनी थॉट्स को रोकना आना चाहिए, थॉटलेस होने की कोशिश करो। अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूं। हम सो जाते हैं, हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी और हमारा माइंड पूरी तरह कूल एंड काम होते हैं, गहरी नींद आती है हमें ये भी नहीं पता हम चारपाई पे सो रहे हैं, बेड पे सो रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रियलाइजेशन है ही नहीं। इसी तरह हम अवेकनिंग पोजीशन में भी अपने आप को अपने काम में इतना जोड़ के रखें कि हमें सिचुएशन इफेक्ट ना करे। सिचुएशंस की हमारे ऊपर प्रेजेंस तो हो, लेकिन सिचुएशन का इंपैक्ट ना हो। जैसे आप बैठे हैं या जा रहे हैं और हवाई जहाज जा रहा है,
हवाई जहाज तो आपके ऊपर से जा रहा है, लेकिन वो हवाई जहाज आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा है, लोड नहीं है कोई, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है, वो तो 20,000 फुट की ऊंचाई पर है, 30,000 की, लेकिन जहाज जा रहा है। वही जहाज आपके नीचे आ जाए तो शायद आप वैसे ही हार्ट बीटिंग बढ़ जाएगी और आप टेंशन में आ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब सिचुएशंस जैसी भी हैं हवाई जहाज की तरह जरूर आएंगी, लेकिन वो ऊपर है, नीचे नहीं है। इसी तरह हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम उसकी सिचुएशंस से दब ना जाए। यही सबसे बड़ी स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है। तो वी मस्ट लर्न हाउ टू ओवरकम द स्ट्रेस। स्ट्रेस इज नेचुरल, stress is human brain inbuilt, but we must balance the stress। जितना हम बैलेंस करेंगे उतना हमें ना स्ट्रेस में भी पॉजिटिविटी लगती है। जैसे कई बार अंडर प्रेशर काम करना है, मान लो एक कॉल सेंटर है और एक कॉल सेंटर में एक एम्प्लॉई मान लीजिए 5 मिनट में 30 कॉल अटेंड करता है। 5 मिनट में 30 कॉल काफी हो गई, अंडर स्ट्रेस हो गया, वो अंडर प्रेशर हो गया, लेकिन वो अंडर प्रेशर से भी अपने आप को निकाल लेगा क्योंकि उसकी आदत हो गई है। तो हमें स्ट्रेस से अपने आप को निकालने की आदत होनी चाहिए। माथा पकड़कर बैठ नहीं जाना चाहिए कि प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम को बार बार प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम पे ही फोकस करेंगे तो हम प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। हमें सॉल्यूशन को देखना है, सॉल्यूशन क्या है। जैसे कई बार बच्चा दूध गिरा देता है, 1 गिलास पी रहा था, उसने आधा गिलास गिरा दिया, मम्मी डांटेगी, लेकिन दूध तो गिर चुका है। तो उसको दूध को हमें आगे ना गिराएं, जो गिर चुका है उसको समेट ले, उसको साफ कर दे। लेकिन जो गिर चुका है उस पे अगर हम रोते रहेंगे कि भाई गिर चुका है दूध, गिर चुका है दूध, गिर चुका है दूध, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई फ्रूटफुल सॉल्यूशन होगा। हाँ, अब की बार ना गिरे, अगली बार ना गिरे, नेक्स्ट टाइम ना गिरे, उस पे हम अलर्ट रहे, उस पे हम फोकस करें। ये है हम पॉजिटिव रहे। तो हर स्थिति में पॉजिटिव रहने के लिए हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगली बार नेक्स्ट एपिसोड को लेकर चलेंगे स्ट्रेस पर। धन्यवाद।